दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन, जहां पर आप सुनते हैं बेहतरीन कथाएं और कहानियां। और मैं हूं परमिता। कहानियों की सिलसिला यूं ही चलती रहे, इसीलिए आपको बस हमें लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब। जारी है प्रेमचंद की कहानी लैला। चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। पूरा साल गुजर गया। लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और बुखारा, बगदाद और हलब, कारिया और अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लैला के डफ फिर जादू करने लगी। उसकी आवाज सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आओ भगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे। ना किसी से कुछ मांगते, ना किसी के द्वार पर जाते। केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया। उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि यहाँ जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु हो जाता है। जिसके लिए भलाई करो वही बुराई पर कमर बांधता है। यहाँ किसी से दिल न लगाना चाहिए। उनके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते हैं। उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए लोग हजारों मिन्नतें करते, पर लैला किसी की न सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी। वो चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज्य करूं। पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लैला उसकी प्राणेश्वरी थी, वो उसी के इशारों पर चलता था। उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी। जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों में आए दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। व्यवहार शिथिल था, खजाना खाली। दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। ये बात अनुभव से सिद्ध हो गई कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी। इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी। ये भी मानी हुई बात थी कि लैला और नादिर को जन्मत से विशेष प्रेम न होगा। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों ही के हाथ में कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा। अतएव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। संध्या का समय था। लैला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो। लैला उल्लासित नेत्रों से प्रकृति की ये शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सपने से सुदूर प्रांत की ओर त्रुषित नेत्रों से देख रहा था, मानो इस जीवन से तंग आ गया है। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है। अकस्मात वो उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा।
जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ी। वो उत्सुकता से बोला, लैला, ये तो ईरान के आदमी हैं। कलाम पाक की कसम, ये ईरान के आदमी हैं। इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है। लैला ने भी उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली, अपने तलवार संभाल लो, शायद उसकी जरूरत पड़े। नादिर, नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं है कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं। लैला, पहले मैं भी यही समझती थी। सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए और उतरकर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जब्त करने पर अपने मनोवेग को ना रोक सका, दौड़कर उनके गले से लिपट गया। वो अब बादशाह न था, ईरान का एक मुसाफिर था। बादशाहत मिट गई थी, पर ईरानियत रोम रोम में भरी हुई थी। वे तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे। उन्हें वो खूब पहचानता था। उनकी स्वामी भक्ति की वो कई बार परीक्षा ले चुका था। उन्हें लाकर अपनी बोरियों पर बिठाना चाहा, लेकिन वे जमीन पर ही बैठे। उनकी दृष्टि से वो बोरियां उस समय सिंहासन था, जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम न रख सकते थे। बातें होने लगी। ईरान की दशा अत्यंत शोचनीय है। लूट मार का बाजार गर्म था। ना कोई व्यवस्था थी, ना व्यवस्थापक था। अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्द उसकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए। देश अब नादिर को ढूंढ रहा था। उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था। इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे। नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज्जत ली, क्या अब की जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हूं, आप मुझे दिक न करें। सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया, हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे। यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे। जिन बदमाशों ने आपको परेशान किया था, अब उनका कहीं निशान भी नहीं रहा। हम लोग उन्हें फिर कभी सिर उठाने न देंगे। सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए। नादिर ने बात काट कर कहा, साहबों, अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ कीजिए। मैंने इस सफर में रियाया की हालात का गौर से मुलाहजा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी मुल्कों से उनकी हालात खराब है। वे रहम के काबिल है। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके न मिले थे। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंखों से देखता था। मुझसे आप लोग ये उम्मीद न रखें कि रियाया को लूट कर आपकी जेबें भरूंगा। ये अजाब अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। मैं इंसाफ का मिजान रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, तुम रियाया का कसूर माफ कर सकते हो, क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी न थी। उसके दांत तो मुझ पर थे। मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? नादिर ने गंभीर भाव से कहा, लैला, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने समझा, अभी उन्हें भड़काने की जरूरत ही क्या है। ईरान में चलकर देखा जाएगा। दो चार मुखबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे। एक सरदार ने अर्ज की, हुजूर, ये क्या फरमाते हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे? इंसाफ ही बादशाह का जोहर है और हमारी दिली आरजू है कि आपका इंसाफ नौ सरबा को भी शर्मिंदा कर दे। हमारी मनसा सिर्फ यही थी कि आइंदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका न देंगे कि वो हुजूर की शान में बेअदबी कर सके। हम अपनी जानें हुजूर पर निसार करने के लिए हाजिर रहेंगे। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीतमय हो गई है। पर्वत और वृक्ष, तारे और चांद, वायु और जल सभी एक स्वर में गाने लगे। चांदनी की निर्मल छटा में, वायु के नीरव प्रहार में संगीत की तरंगे उठने लगी। लैला अपना डफ बजा बजा कर गा रही थी।
आज मालूम हुआ, ध्वनि ही दृष्टि का मूल है। पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगी, आकाश पर देवता नृत्य करने लगे। संगीत ने एक नया संसार रच डाला। उसी दिन से जब भी प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपग्रह मचाया था और लैला के निर्वासन का आग्रह किया था, लैला के विचारों में क्रांति हो गई थी। जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था। वो राज कर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठता था। तब धन, ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगी थी, जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़ते थे। वो अपने में किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहती थी जो आतताइयों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार करे। उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बिठा देती, जहां वो अपनी न्याय नीति से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती। कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी। कितनी बार वो अन्याय पीड़ितों के सिरहाने बैठकर रोई थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीति से पूरे होने लगे, तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ। उसने देखा कि प्रजा इतनी सहनशील, इतनी दीन और दुर्बल नहीं है जितना वो समझती थी। इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन, अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी। वो सद्व्यवहार की कद्र करना नहीं जानती, शक्ति पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। उस दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था। जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था। चारों ओर करुण रोदन की ध्वनि सुनाई देती थी। अमीरों के मोहल्ले में श्री लौटती फिरती थी। गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे। उन्हें देखकर कलेजा फटा जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के होठों पर निष्ठुर निर्दय हास्य अपनी छठा दिखा रहा था। नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी। वो नित्य देखता कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं होता, और जो नहीं करना चाहता वो होता है, और इसका कारण लैला है। पर कुछ कह नहीं सकता था। लैला उसके हर एक काम में हस्तक्षेप करती थी। वो जनता के उपकार और उद्धार के लिए जो विधान करता, लैला उसमें कोई न कोई विघ्न अवश्य डाल देती और उसे चुप रह जाने के सिवा और कुछ न सोचता। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था। तब आपत्ति काल ने लैला की परीक्षा की थी। इतने दिनों की विपत्ति में उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था, वो इतना मनोहर, इतना सरस था कि वो लैलामय हो गया था। लैला ही उसका स्वर्ग थी। उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी। इस लैला के लिए वो अब क्या कुछ न कर सकता था। प्रजा की ओर साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी। इस भांति 3 साल बीत गए। प्रजा की दशा दिन दिन बिगड़ती ही गई। एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा। यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों का पता न चला। घर लौटने का भी रास्ता न जानता था। आखिर खुदा का नाम लेकर एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गांव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा, वहां रात भर पड़ा रहूंगा, सवेरे लौट जाऊंगा। चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नजर आया, जिसमें मुश्किल से 3-4 घर होंगे। हाँ, एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी। मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था, पर किसी आदमी या आदमजात का निशान न था। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी, इसीलिए किसी को कष्ट देना भी उचित न था। नादिर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने को ठानी।
वहां एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी, उसी पर लेट गया। दिन भर का थका था, लेटते ही नींद आ गई। मालूम नहीं वो कितनी देर तक सोता रहा, पर किसी की आहट पाकर चौंका तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा है। नादिर को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कौन नमाज पढ़ रहा है। उसे ये खबर न थी कि रात गुजर गई और फजर की नमाज है। वो पड़ा पड़ा देखता रहा। वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की, फिर वो छाती के सामने अंजलि फैलाकर दुआ मांगने लगा। दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया। वो दुआ उसके राज्यकाल की तीव्र, ऐसी वास्तविक, ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने न की थी। उसे अपने जीवन में अपना अपयश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वो ये तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है, लेकिन उसने कभी ये कल्पना न की थी कि प्रजा की विपत्ति इतनी असह्य हो गई है। दुआ ये थी, ए खुदा, तू ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है। तू इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है और तेरा कहर उस पर नहीं गिरता। ये बेदिन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि न आंखों से देखता है न कानों से सुनता है। अगर देखता है तो उसी औरत की आंखों से देखता है, सुनता है तो उसी औरत के कानों से। अब ये मुसीबत नहीं सही जाती। या तो इस जालिम को जहन्नुम पहुंचा दे या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले। ईरान इसके जुल्म से तंग आ गया है और तू ही उसके सिर से इस बला को टाल सकता है। बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता हुआ, लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। एक सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया, ना किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी। दिन के दिन अंदर पड़ा सोचा करता कि क्या करूं। नाम मात्र को कुछ खा लेता। लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर, कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती, तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो। नादिर उसे देखकर रोने लगता, पर मुंह से कुछ न कहता। यस या लैला, यही उसके सामने कठिन समस्या थी। उसके हृदय में भीषण द्वंद्व रहता और वो कुछ निश्चय न कर सकता था। यस प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी। वो बदनाम होकर जिंदा रह सकता था, पर लैला के बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी। अंत में उसने निश्चय कर लिया, लैला मेरी है, मैं लैला का हूँ, न मैं उससे अलग, न वो मुझसे जुदा। जो कुछ वो करती है मेरा है, जो कुछ मैं करता हूँ उसका है। यहाँ मेरा और तेरा का भेद ही कहाँ। बादशाहत नश्वर है, प्रेम अमर। हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे। हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारे की भांति चमकेगा। नादिर प्रसन्न होकर उठा। उसका मुखमंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था। आंखों में शौर्य टपका पड़ता था। वो लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था, जिसे एक सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था। उसका हृदय उसी उमंग में उछला पड़ता था जो आज से 5 साल पहले उठा करती थी। प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती। लेकिन लैला की आरामगाह के द्वार बंद थे और उसका डफ, जो द्वार पर नित्य एक खूंटी से लटका रहा था, गायब था। नादिर का कलेजा सन्न सा हो गया। द्वार बंद रहने का आशय तो ये हो सकता था कि लैला बाग में होगी, लेकिन डफ कहाँ गया। संभव है वो डफ लेकर बाग में गई होगी, लेकिन ये उदासी क्यों छाई है, ये हसरत क्यों बरस रही है। नादिर ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। लैला अंदर न थी।
पलंग बिछा हुआ था, समाज जल रही थी, वजू का पानी रखा हुआ था। नादिर के पांव थर्राने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोई? कमरे की एक एक वस्तु में लैला की याद थी, उसकी तस्वीर थी, उसकी महक थी, लेकिन लैला न थी। मकान सूना मालूम होता था, ज्योतिहीन नेत्र। नादिर का दिल भर आया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि किसी से कुछ पूछे। हृदय इतना कातर हो गया कि हतबुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। जब जरा आंसू थमे तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला के स्पर्श के कुछ गंध आए, लेकिन खस और गुलाब की महक के सिवा और सुगंध न थी। सहसा उसे तकिए के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया। उसने एक हाथ से कलेजे को संभाल कर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आंखों से उसे देखा। एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया। वो नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुंह से निकला, हाय लैला, और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे में लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए। मेरी तलाश मत करना, तुम मेरा सुराग न पाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौंडी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं। आज 1 हफ्ते से देख रही हूँ, तुम्हारी निगाह फिरी हुई है। तुम मुझसे नहीं बोलते, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, मुझसे बेजार रहते हो। मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लौटती हूँ, इसका तुम अंदाज नहीं कर सकते। मैंने इस सज़ा के लायक कोई काम नहीं किया। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से। 1 हफ्ता मुझे रोते गुजर गया। मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नज़रों में गिर गई, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई। आह, ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा तड़पाते रहेंगे। यही डफ लेकर आई थी, वही लेकर जाती हूँ। 5 साल मोहब्बत के मज़े उठाकर जिंदगी भर के लिए हसरत का दाग लिए जाती हूँ। लैला मोहब्बत की लौंडी थी, जब मोहब्बत न रही तब लैला क्यों कर रहती रुखसत। कहानी खत्म हुई।